बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप दोस्त खैर आफियत से होंगे। माह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ इख्तिताम पजीर हैं। ईद उल फितर का चाँद आलम इस्लाम में तलू होने जा रहा है। अल्लाह करीम हमारी रमज़ानुल मुबारक की इबादत को कबूल फरमाए, वज़ाइफ को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम शवालुल मुकर्रम जैसे बुजुर्गी और अज़मत वाले महीने की कदर व मंज़लत और अदब व एहतराम समझने की तौफीक नसीब फरमाए। ईद के 3 दिनों का वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बड़े दिनों का बहुत बड़ा अमल, चंद नवाफिल और चलते फिरते अल्लाह करीम के 2 नामों का वजीफ़ा। इंशाअल्लाह किरदार की बुलंदी होगी, अज़मत मिलेगी, रिज़्क में बरकत होगी, कर्ज से निजात मिलेगी, मुआशरे में इज़्ज़त होगी, मामलात में अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाएंगे और दीन दुनिया की भलाइयों से अल्लाह करीम माला माल फरमाएंगे। नहायत ही आसान सा अमल। यूँ समझिए रमज़ानुल मुबारक के वज़ाइफ एक तरफ और ये 3 दिनों के वज़ाइफ एक तरफ। वो दोस्त जो रमज़ानुल मुबारक के दिनों में वज़ाइफ नहीं कर सके या वो शब कदर और लैलतुल कदर के वज़ाइफ नहीं कर सके किसी मजबूरी की बिना पर, तो वो ईद उल फितर के इन 3 दिनों का अमल ज़रूर ज़िंदगी में कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह पूरा साल अल्लाह करीम की रहमत का नज़ूल होगा। अगर आप हमारे चैनल इस्लामी बातें पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। ये 3 दिनों की नवाफिल हैं, बुजुर्गान दीन से मनकूल हैं, जिनका पढ़ना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। गुनाहों से खलासी मिलती है, अजाब से खलासी मिलेगी, रिज़्क में खुली बरकत होगी। तीनों दिन आपने 4-4 रकात नवाफिल पढ़नी है। ईद उल फितर की शब दूसरा दिन और तीसरा दिन, इसके साथ 2 इसमाए मुबारका का वजीफ़ा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह पढ़ना है। ये 4 रकात नफल हैं, 2-2 करके आपने पढ़ने हैं। ईद उल फितर का चाँद, शवाल का चाँद नज़र आ जाए, 4 रकात नफल 2-2 करके आपने पढ़ने हैं। पहले दिन हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह अखलास 21 मरतबा आपने पढ़नी है। दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरह अखलास 21-21 मरतबा आपने पढ़नी है। इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा, दोज़ख के 7 दरवाजे बंद कर देगा, अपनी रहमत और बख्शिश का परवाना नसीब फरमाएगा। इस अमल से अल्लाह करीम गुनाहों से माफ़ फरमा देंगे। इस नमाज की बरकत से उस इंसान का दिल तौबा की तरफ राग़िब होगा, नमाज में दिल लगेगा और ढेरों अल्लाह करीम खुशियाँ नसीब फरमाएंगे। इस नमाज की बरकत से अल्लाह करीम दीनी दुनियावी दरवाज़े खोल देगा। ये चांद रात का अमल है। आप रात के वक़्त ये अमल करें या रात को आप नहीं कर सके तो ईद वाले दिन कर लें। दूसरा दिन जब आएगा आपने 4 रकात नफल अदा करने हैं, ये 2-2 करके पढ़ने हैं। दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर 21-21 मरतबा पढ़नी है। अगर किसी को सूरह कौसर याद ना हो वो सूरह अखलास भी पढ़ सकता है, इसकी इजाज़त है। ये ईद उल फितर के दूसरे दिन का अमल है। अब ईद उल फितर के तीसरे दिन का अमल दिन या रात में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। आपने 2 रकात नमाज नफल आपने पढ़ने हैं, किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त जब भी आपके पास टाइम हो आपने 2 रकात नमाज नफल अदा करने हैं और दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने 11-11 मरतबा सूरह अखलास पढ़नी है। जब ये 3 दिनों का अमल पूरा हो जाए अब आपने तीसरा कलमा तमजीद ये 70 मरतबा आपने पढ़ना है। ये ईद उल फितर का बहुत ही मुजर्रब अमल है और इसके साथ साथ एक और अमल आपने चलते फिरते अल्लाह करीम के इस्माउल हुस्ना हैं, उनका अमल है, चलते फिरते इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपके ऊपर बेपनाह करम फरमाएंगे। आपका घर रहमतों का खजीना बनेगा, रिज़्क की बरसात होगी। आपने अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है 11-11 मरतबा। आप 3 दिनों में कर लें, ईद उल फितर की पहली शब कर लें। कोशिश करें ईद के 3 दिनों में ये अमल कर लें। या जब्बारो या कहारो
اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ، 30 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی مقصد ہوگا وہ مقصد پورا ہوگا۔ جس نعمت کی آپ کو ضرورت ہوگی اللہ وہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ اس اسماء گرامی کی وجہ سے آپ کے دشمن آپ سے دور ہوں گے۔ اپنی نیک اور مخلصانہ دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔